हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप? एज यूजुअल फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे मेरे ख्याल से, तो यही होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ और है तो प्रॉब्लम है। और रिवीजन टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? रिवीजन टाइमली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बता दो मेरे को। कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सोच के बता दो। कर रहे हैं ना? प्रॉपर्ली रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो तो हम लोग हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जर्नी कल अटक गई थी। अटक तो नहीं गई थी, टॉपिक तो खत्म ही हो गया था हमारा। चैप्टर कुछ दिक्कत है क्या? कलर अच्छा नहीं लग रहा? टू मच ब्राइट नहीं? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे लिए कलर अच्छा रख लेते हैं। ठीक है, ठीक। कलर कौन सा रखूं? ये अच्छा, हमारा फेवरेट कलर ये। ठीक है, ये बहुत ब्राइट कर रहा होगा। ये देख लें, खतरे का निशान। ये इसमें कलर दिख जाएंगे। वाह, वाइट तो खैर कहीं भी दिखता है। ये कलर ठीक है, ठीक है। इरेजर, चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को और हमारी आज की नई यूनिट शुरू करते हैं। और यूनिट का नाम है, यूनिट तो नहीं, चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा। BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं, किसी को याद होगा तो बता दो। BRS, क्लियर? चलो, अब ये क्या है, ये चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है आज हमारा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना भाई। और ये मेन चैप्टर है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा स्कोरिंग वाला चैप्टर है, बट बहुत इजी चैप्टर है। शुरू करें तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशंस वगैरह लिखा देता हूँ आपको। लिखो, लिख लो मेरे साथ साथ। BRS is a statement prepared by customer लो भाई, इतनी सी डेफिनेशन थी, लिख लो। ठीक है, लिख लो भाई, सिंपल। BRS इज अ स्टेटमेंट। BRS इज अ स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? कस्टमर। अब किसका कस्टमर, मेरा या तुम्हारा, वो भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का आप सिंपल मीनिंग लिख लो यार, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो। मिलान करना, बिल्कुल मिलान करना ही होता है, या फिर टैली करना। ठीक है, एक ही मीनिंग है दोनों का। आगे बढ़े, किस किस का मिलान करना होता है? अब मिलान करो तो दो चीजों का होता है, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, ए का ए से, कैसे भी हो सकता है। विद द बैलेंस ऑफ, किस किस का मिलान करना है? विद द बैलेंस ऑफ, किस किस का? बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। अब किसका बैंक कॉलम? हमारी कैश बुक का, हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम का। एंड द बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक के बैलेंस का। बैंक, नॉर्मली हम पासबुक को एक और नाम से जानते हैं, और उस नाम का क्या नाम है? बैंक स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट बनाना है, कौन बनाएगा? कस्टमर बनाएगा। कौन सा कस्टमर? अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्या करना है? रिकनसाइल करना है। स्टेटमेंट के अंदर करना क्या है? रिकनसाइल, यानी मिलान करना है। किन दो चीजों का मिलान करना है? एक तो हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम का, और दूसरा हमारे बैंक अकाउंट के पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का आपस में मिलान करना है। तो इधर रख लेता हूं हमारी कैश बुक, कैश बुक के अंदर है बैंक कॉलम,
और इधर रख लेते हैं हमारी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। पासबुक बोलूं या बैंक स्टेटमेंट बोलूं एक ही बात है, आई रिपीट, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। तो कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट दोनों को क्या कराना है, दोनों को क्या कराना है, मिलान कराना है, बस इतना सा करना है। तो इस मिलान कराने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब हमारे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराने की कोशिश करी जाती है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, देखो चलो ठीक है ना। अब देखना इधर आगे, तो अगर इसमें देखोगे आप, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने पढ़ा था कि 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक होती है। ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई नहीं। कैश बुक के अंदर पढ़ा था हमने, हमें याद है, एक कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, याद है ना। फिर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इधर भी कैश का होता है और इधर भी बैंक का होता है। हाँ, एक कॉलम डिस्काउंट का भी होता है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करनी है, अभी जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ उसी की बात करूंगा, वो है बैंक कॉलम। ठीक है क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, बैंक कॉलम की। और दूसरी साइड होगा मेरे पास पासबुक। क्या होगी, पासबुक। और इस पासबुक के अंदर हमारी बैंक पासबुक का एक और नाम क्या है, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं इन दोनों को, इसको और इसको क्या करने जा रहा हूं, रिकंसाइल, ये करने जा रहा हूं। आई थिंक क्लियर है, क्या करने जा रहे हैं हम, रिकंसाइल। ठीक है ना, अगर कलर नहीं विजिबल हो, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, रिकंसाइल। ठीक है, इसको और इसको, है ना। ठीक है, डन, आगे बढ़े। अब इसके आगे की स्टोरी सुन लेना। चलो, इसको रिकंसाइल और इसको रिकंसाइल, ठीक है ना, आगे बढ़े, देखना आप ध्यान से। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा तो कैश बुक का तो होगा बैंक कॉलम और सामने वाले की बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक बुक। अब बनाएगा कौन, प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, यही लिखा था, प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर कौन, बैंक का कस्टमर, बैंक का कस्टमर किसका, ऑफ बैंक। तो बैंक का कस्टमर तो मैं हुआ ना, यानी मेरे बिजनेस के लिए कौन बनाएगा, मैं खुद, बैंक का कस्टमर ऑफ बैंक। यानी मेरे बैंक का, सॉरी, बैंक के लिए कस्टमर कौन है, मैं, तो मेरे बिजनेस के लिए मैं बनाऊंगा। क्लियर, मेरे बिजनेस के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, जो स्टेटमेंट मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम को और पासबुक को मैच कराने की कोशिश करेगा। अगर उसमें कोई गलतियां हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो वो कोशिश के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, उन एरर्स के लिए एरर्स के लिए या डिफरेंसेस के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा। उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई थिंक इतना क्लियर है। ठीक है, चलो आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर, चलो अब यहाँ पे किसका बैलेंस किसको मैच कराना है, तो आपको याद है कैश बुक का बैलेंस होता है बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और पासबुक का होता है बैलेंस, पासबुक की अगर मैं बात करूँ ना, तो टू बैलेंस सीडी होता है कुछ इस साइड में। अगर मैं बना के दिखा दूं तो ये बाय साइड में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, ये मेरी और ये है। तो यानी किस किस को मैच कराना है मुझे, मैं कहता हूं आपको किस किस को मैच कराना, तो आपने बोला इसको और इसको मैच कराना है। सिंपल है, इन दोनों बैलेंसेस को मैच कराना है। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बात करें। सर एक चीज समझ नहीं आई कि इसका बैलेंस तो इधर है बाय बैलेंस सीडी, इसका टू बैलेंस सीडी क्यों है, तो वो भी मैं सिंपल सी बात कर लेता हूँ यार। उसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। एक बात बताओ, ये ए है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए ने मान लो इसको गुड सोल्ड करा, मान लो कि ₹5,000, तो एंट्री क्या करोगे आप बताओ। ए की बुक में क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी कैश टू ए। कैश रहने देते हैं, मान लेते हैं कि क्रेडिट वाली है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी टू सेल्स, यही करोगे। कितने रुपए, 5,000 और 5,000। और बी की बुक में क्या एंट्री होगी, अब बी की एंट्री होगी परचेज टू ए, कितने रुपए, 5,000 और 5,000। सही है कि नहीं है? अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ए के लिए बी कौन है, डेटर। ए के लिए बी कौन है, डेटर है कि नहीं है, डेटर है कि नहीं है, डेटर ही है ना। और बी के लिए ए कौन है, क्रेडिटर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, याद आ गया कि किसी को याद आ गया।
देखो ए के लिए बी डेटर है, इसीलिए तो उसने बी को क्या कर रखा है, डेबिट, और बी के लिए ए कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना, इसीलिए उसने क्या कर रखा है, क्रेडिट, क्रेडिट कर रखा है कि नहीं कर रखा, देख लो आप, क्रेडिट कर रखा है ना, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आई थिंक जब अगर मेरे यहाँ पे कोई पार्ट डेबिट है सामने वाले का, तो सामने वाले के यहाँ पे मेरा अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। अगर आपका अकाउंट मेरी बुक्स में डेबिट हो रहा है, तो मेरा अकाउंट आपकी बुक में क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। इसका उल्टा देख लो, अगर आपका अकाउंट मेरी बुक में क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी बुक में मेरा अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट। और अगर नहीं यकीन आ रहा हो तो एक काम करो, उठाओ अपने घर से थोड़े बहुत पैसे, मान लो आपने 5,000 रुपये उठाए, आपस से लिए और अपने बैंक अकाउंट में डाल के आओ, डाल के आओ, और जैसे ही आप डाल के आओगे ना, आपके अकाउंट में मैसेज आएगा, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹5,000। आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता है ना। तो क्रेडिट वर्ड लिखा रहता है या डेबिट लिखा रहता है, सोच के बता दो मेरे को, जबकि आप तो जमा करा के आए हो, आप तो जमा करा के आए हो ना, क्लियर है। लेकिन फिर भी मैसेज क्या आता है, क्रेडिट, क्योंकि उसका रीजन है ना, क्योंकि वो पैसे आपके हैं, इसलिए आपने तो डेबिट कर लिया। आप तो क्या बोलोगे, मेरे अकाउंट में मैंने 5,000 रुपये जमा करा है, ठीक है, आपके लिए तो वो एसेट है, लेकिन सामने वाले के लिए, सामने वाले के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी ही होगी ना, उसके लिए क्या बनेगी, लाइबिलिटी। रीजन, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने उसको 5,000 रुपये दे दिए, तो उसकी तो 5,000 रुपये की बेचारे की लाइबिलिटी बन गई ना, कि आज नहीं तो कल आपको उसको 5,000 रुपये वापस पे करने पड़ेंगे, वो बंदा आपको 5,000 रुपये देगा, ये लाइबिलिटी बन गई नहीं बन गई उसकी। और लाइबिलिटी को क्या करता है वो, क्रेडिट। इसीलिए अगर जो चीज मेरे यहाँ पे डेबिट है, सामने वाले के क्या बनेगी, क्रेडिट। जबकि मैं तो पैसे जमा करा के आया था, लेकिन मैसेज क्या आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब जो चीज मेरे यहाँ डेबिट है, सामने वाले के क्या होगी, क्रेडिट, और जो सामने वाले के डेबिट है वो मेरे यहाँ क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आई थिंक क्लियर है, ठीक है, डन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर मेरे को और कुछ नहीं समझाना था, ये एक एग्जांपल था जिसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि मेरे यहाँ पे जो चीज डेबिट है, सामने वाले का क्या बनेगा, क्रेडिट, और जो चीज मेरे यहाँ क्रेडिट है, वहां सामने वाले का क्या बन जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो चलिए, इसको तो मेरे को कुछ बताना नहीं था, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, अब मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, ठीक है, करना क्या था, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है, बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है, इन दोनों को रिकंसाइल कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, स्टेटमेंट बना के रिकंसाइल किया जा रहा है, रिकंसाइल किया जा रहा है, ठीक है। अब रिकंसाइल में कुछ चीजें लिखेंगे हम लोग, चीजें लिखेंगे, ठीक है। और इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं, सोच के बता दो, क्या बोलेंगे इसको ही, BRS, यानी इसका नाम क्या रख दूं मैं, BRS, ठीक है, नाम क्या रख सकते हैं हम, BRS, ठीक है ना। तो एक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी इसके बैलेंस को, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक, इन दोनों को मैच कराने के लिए, रिकंसाइल कराने के लिए, डिफरेंसेस निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट का नाम क्या रखा हमने, BRS। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मीनिंग क्लियर हो गया होगा, टॉपिक तो क्लियर नहीं हुआ, बट एटलीस्ट मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है ना, मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे देख लें। अब देखो ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो ऐसा होता है, देखो वो सब बातें बाद में करेंगे भैया, ऐसा क्यों करना पड़ता है पहले वो सीख ले हम लोग, ठीक है, कि क्या रीजन है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। चलो आगे देख ले, ये फर्स्ट वाला काट देते हैं हम लोग, यहाँ आ जाओ। एक बात बताओ, ये है, अब पहले एक टॉपिक और, उसके बाद में आऊंगा रीजंस पे ऐसा क्यों बनाना होता है। पहले लिखो आप बैलेंसेस, ठीक है, पहले लिखो आप बैलेंसेस, एक तरफ लिख देना आपकी कैश बुक, और कैश बुक के अंदर कॉलम कौन सा होगा ये याद रखना है हमें, बैंक कॉलम, ठीक है, और एक तरफ लिख देना आपकी पासबुक। एक बात याद रहेगा कि कैश बुक के कैश कॉलम की बात हमें नहीं करनी है, ये याद रहना ना, ये याद रहेगा ना, याद रहेगा कि कैश कॉलम की कोई भी बात हमें नहीं करनी है, ठीक है ना, नहीं करनी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ठीक है। अब बैलेंसेस दो टाइप के होते हैं, इनके भी आगे नहीं, बैलेंसेस के टाइप तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है। तो एक तो भाई डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिंपल है। इसका भी एक डेबिट होगा, इसका एक क्रेडिट होगा, सही है। लेकिन ये तो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में हुआ, अगर मैं प्लस माइनस की फॉर्म में बात करूं तो क्या होगा,
तो मैंने कहा प्लस मतलब डेबिट और ये माइनस, इधर प्लस नहीं, इधर प्लस नहीं, ये प्लस, अब बन गया। ठीक है, इसको आप बोल दो फेवरेबल, इसको आप बोल दो एडवर्स। ठीक है, इसको आप एक नाम और दे सकते हो, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और बात खत्म। इसको भी वही बोलेंगे आप, एडवर्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, और इसको बोलेंगे हम फेवरेबल। लो भाई, या पॉजिटिव, ऐसा भी बोल सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन मैंने लगा दिया है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। क्लियर है क्या? चलो शुरू करें। तो पहले सबसे पहले आपको बैलेंसेस पढ़ना है, फिर आपको इस चैप्टर का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ये मीनिंग के पीछे एक रीजन क्या है, क्यों करना है, ये समझना बाकी है। क्लियर है क्या? मीनिंग तो समझ में आ गया इस चैप्टर में करना क्या है, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों करना है वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए पहले वर्ड सीखना है बैलेंसेस। कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं, पासबुक के 2 बैलेंस होते हैं। कैश बुक के एक बैलेंस का नाम होता है डेबिट, यानी पॉजिटिव बैलेंस, यानी हमारे अकाउंट में रखा हुआ, बैंक अकाउंट में हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा। आई रिपीट, हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा अगर प्लस है यानी डेबिट है। ठीक है, अगर मैं डेबिट बैलेंस बोलूं तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होता है? पॉजिटिव। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? इसके अलावा पासबुक की बात कर लेते हैं। अब पासबुक की बात कर लेते हैं, तो पासबुक के अंदर क्या होगा, मैंने आपको अभी समझाया। अगर मेरे यहाँ पे डेबिट है चीज, तो उसके यहाँ पे क्या होगी? क्रेडिट ही होगी। याद रहेगा क्या? अगर मेरे यहाँ पे कोई चीज डेबिट है तो उसके यहाँ क्या होगी? क्रेडिट। मतलब मेरे यहाँ अगर डेबिट प्लस बचता है तो उसके यहाँ क्या क्या प्लस चलेगा? क्रेडिट। तभी तो आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, और मेरे यहाँ जो नेगेटिव है वो उसके यहाँ क्या चलेगा? वो उसके यहाँ क्या चलेगा? सोच के बता दो क्या चलेगा। ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर। ये दोनों क्या है? माइनस। इनके नाम मैंने और लिख दिए। प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, और फेवरेबल बोल दो, एडवर्स बोल दो, ओवरड्राफ्ट बोल दो, एडवर्स ओवरड्राफ्ट या फिर फेवरेबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2 बैलेंस इसके, 2 बैलेंस इसके, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इसका पॉजिटिव तो उसका, इसका अगर डेबिट पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा? क्रेडिट पॉजिटिव। इसका अगर क्रेडिट नेगेटिव है तो उसका कौन नेगेटिव होगा? डेबिट नेगेटिव। क्लियर है क्या? बात करें आगे। चलो, अब ये चैप्टर पढ़ना क्यों है वो एक टॉपिक है। ठीक है, क्यों पढ़ना है? ठीक है, मान लो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तो बड़ी सिंपल से एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, वाई टू प्रिपेयर BRS, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। वाई टू प्रिपेयर BRS। ठीक है, कि भैया क्यों बनाना है BRS। क्लियर? मान लो कि आपकी ये कैश बुक है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपीज आपके हिसाब से पड़े प्लस वाले। ठीक है, और ये है आपकी पासबुक। शॉर्टकट का PV का मतलब पासबुक, और यहाँ पे भी 10,000 रुपये पड़ेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बातें करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, क्लियर है क्या? दोनों अकाउंट में कितने रुपए पड़े? 10,000 रुपये। मैच दिख रहे हैं आपको? आपके हिसाब से भी बैंक में कितने होने चाहिए? 10,000 रुपये। पासबुक में चेक करा तो कितने दिखा रहा है? 10,000 रुपये। क्लियर है क्या? फिर से रिपीट कर लेते हैं। कैश बुक में 10,000 रुपये मेरे हिसाब से पड़े हैं, और पासबुक वाला को जो चेक करा तो कितने रुपए दिखा रहा है? 10,000 रुपये। क्लियर? मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे थे। ठीक है, मान लो कि आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे थे। अब शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो मान लो कि आपके अकाउंट में 500 रुपए डिविडेंड के आ गए। ठीक है, मान लो कि आपके अकाउंट में 500 रुपए नहीं, 500 रुपए डिविडेंड के आ गए। ठीक है, आ गए। क्लियर है क्या? आ तो गए, अब बैंक में तो ऐड हो गए, बैंक में तो ऐड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता चला, आप तो भूल ही गए थे कि हाँ शेयर भी ले रखे थे, शेयर का डिविडेंड भी आना है। आपने क्या करा? भूल गए। क्लियर है क्या? अब भूल गए तो एक बात बताओ, इधर तो ऐड हो गए 500 रुपए, 10-500 डिविडेंड के आ गए ना। ये किसके आए? डिविडेंड के, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, पर आपने इधर तो एंट्री हो गई, 500 में 500 रुपए ऐड हो गए, लेकिन इधर आप भूल गए। आपको चलो मैसेज भी आया, सब काम हुआ, लेकिन ह्यूमन एरर क्या होती है? भूल जाने की आदत होती है। हम लोग भूल गए, हम लोग इधर रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने। नो रिकॉर्डिंग ऑफ डिविडेंड, नो रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। अब बताओ, अगर आपने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या ये मैच कर रहे हैं? इधर तो टोटल 10,000 आ रहा है, इधर 10,500 आ रहा है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कि आपने बैंक को बोला था कि हर साल जब मेरी कार का इंश्योरेंस आए
तो कार के इंश्योरेंस के पैसे आप अपनी मर्जी से काट के पे कर देना। मान लो कि 2,000 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, लो भाई, क्लियर। फिर से वही बात, इंश्योरेंस प्रीमियम के 2,000 रुपये तो कट गए, बट आपके तो कट गए, लो यहाँ से तो कट गए, 10,500 में से 2 गए, कितने बचे, कितने हो गए, कितने बचे, 8,500, ठीक है। लेकिन आप इसको लिखना ही भूल गए, आपको याद ही नहीं रहता, आपको याद नहीं रहता, या याद नहीं रहता, या मैसेज नहीं आया, कोई सा भी रीजन ले लो, चाहे आपके पास SMS नहीं आया हो, चाहे आप खुद ही भूल गए हो, चाहे आपने जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं किया हो, कैसे भी मान लो, क्लियर है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट मेन बात है कि इधर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, दिख रहा है क्या आपको, इधर तो रिकॉर्डिंग डिविडेंड की हुई थी, इधर नहीं हुई, फिर अभी इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हो गई, इधर नहीं हुई ना, तो यहाँ पे तो अभी भी बैलेंस कितना दिखा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ नो रिकॉर्डिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिख रहा है क्या, कितने रुपए, 2,000 रुपये, पर लिख तो सकता ही नहीं हो ना, रिकॉर्डिंग तो हुई ही नहीं है, सही है, तो डैश लगा लेता हूँ, टोटल वापस कितना लिखूँ, 10, तो बताओ, अब बताओ बैलेंस डिफर हो गया नहीं हो गया, डिफर हो गया नहीं हो गया, एक तरफ दिखा रहा है 10,000 रुपये, मेरे हिसाब से बैंक में कितने पड़े होने चाहिए, 10,000 रुपये, जब मैंने पासबुक चेक करी तो बैलेंस कितना दिखा रहा है, 8,500 रुपये, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, क्लियर है बात को, एकदम क्लियर है। बस आई थिंक डिफरेंस का क्लियर समझ में आ गया होगा कि भैया अल्टीमेटली इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, इस चैप्टर में क्या होगा, कभी कोई एंट्री इधर पास हो जाएगी और इधर नहीं हो पाएगी, ठीक है, मतलब कैश बुक में कोई एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं हो पाई, दिक्कत है, कैश बुक में पासबुक में कोई एंट्री हो गई, पासबुक में कैश बुक में नहीं हो पाई, ठीक है, एंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पासबुक कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हो पाई, क्लियर, और या फिर पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हो पाई, तो बताओ अगर ऐसा होगा तो क्या इन दोनों का बैलेंस मैच करेगा, क्या इन दोनों का बैलेंस मैच करेगा, आंसर इज नो। कब मैच करेगा, जब एंट्री मैच कब करेगा, तो क्या लिख दूं मैं इसके आगे, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, इन दिस केस बैलेंस डू नॉट मैच, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि इधर भी एंट्री हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी नहीं हुई, इधर भी नहीं हुई, अब बताओ इस वाले केस में इधर एंट्री हो गई, इधर भी हो गई, इधर नहीं हुई, इधर भी नहीं हुई, ठीक है, यहां पे भी क्या लिख देता हूं मैं, एंट्री, क्लियर, नहीं दिख रहा होगा है ना, अब बताओ, अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस बैलेंस विल मैच, होगा नहीं होगा मैच, बता दो मेरे को, बैलेंस मैच होगा नहीं होगा, इस वाले केस में नहीं होगा, मतलब एक एंट्री इधर हो गई, इधर नहीं हुई, इधर हो गई, इधर नहीं हुई, तो भी मैच नहीं होगा, दोनों जगह हुई, दोनों जगह नहीं हुई, बैलेंस मैच कर जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है, बात खत्म, इसमें भी तो वही कहानी है, ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही था। तो इन गलतियों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो चाह रहे होते हैं बैंक के अंदर जो बैलेंस होना चाहिए, चेक करता हूं तो कुछ और मिलता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर है। अब मान लो कि मैंने उम्मीद करी कि मेरे बैलेंस में, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, जब चेक करा तो 50,000 थे ही नहीं, वहाँ तो 48 ही थे, और ऐसा भी हो सकता है कि 55 पड़े हों, पॉसिबल है कि नहीं है, मैंने उम्मीद करी थी कि 50 मेरे हिसाब से अकाउंट में पड़े होने चाहिए, मैंने चेक करा तो 48 ही निकले, फिर इसके अलावा दोबारा मैंने चेक करा थोड़े दिन बाद तो पता लगा, थोड़े दिन बाद छोड़ो, ऐसे देख लो कि मैंने चेक करा तो कितने निकले, 48, तो क्या मैच हुआ, नहीं। फिर अगले महीने फिर एक डेट आई, अगले महीने फिर मैंने सोचा यार इस बार मेरे अकाउंट में 70,000 पड़े होंगे, बट जब मैं चेक करने गया तो पता लगा 90,000 पड़े हुए हैं, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं चैप्टर के अंदर, कि दोनों में से किसी एक जगह पे एंट्री हुई और एक जगह पे नहीं हुई, क्लियर है क्या, तो रीजंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस के रीजन भी पता चल रहे हैं हमें, 2 रीजन हमने देख के बताए, एक तो क्या था ये वाला कि भैया डिविडेंड रिसीव हो गया है, हो गया, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पे कर दिया था मैंने, क्लियर है क्या, तो 2 रीजन पता चले। तो इन रीजंस के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इन रीजंस के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब ये करते क्यों है, क्लियर करते क्यों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम, कि भैया कुछ एंट्री इधर हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती, या कुछ एंट्री इधर हो जाती है, कुछ इधर नहीं हो पाती, क्लियर है क्या। तो इन टॉपिक्स को मैच करने के लिए, क्योंकि आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है,
क्योंकि आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इन बैलेंसेस को मैच कराने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। आई थिंक क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखना इधर मेन चीज क्लियर है। आई थिंक आपको ये स्क्रीनशॉट लेने होंगे, ठीक है, लो भाई, ठीक है ना। याद रखना एक जगह एंट्री हुई एक जगह नहीं हुई, बैलेंस मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों जगह एंट्री हो चुकी है तो बैलेंस मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या? पर याद रखना अमाउंट भी सेम होना चाहिए। अगर इधर 10,000 है तो इधर भी 10,000 हो, है ना। दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए। अगर अमाउंट में गलती होगी तो भी नहीं मैच होगा। आई थिंक क्लियर है क्या? क्यों बनाना है ये क्लियर हो गया क्या? अब पकड़ते हैं रीजन क्या क्या है कि भैया ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, रीजन क्या क्या होता। तो रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये हमने एक एग्जांपल लिया था 2 मिनट के लिए, मान लो कि, ठीक है, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। देखो ये है 1/4/2022 और ये है 31 मार्च 2023, ठीक है, क्लियर है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग ईयर, यही बोलते हैं। अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म हो जाता है। यहां मान लो आपका बैलेंस ऑफ पासबुक, नहीं कैश बुक ऑफ बैंक, मान लो आपका बैलेंस है 50,000 रुपए, ठीक है, क्लियर है। बट इसी दिन जब मैंने चेक करा, क्या चेक करा? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का एक और नाम क्या रखा हमने? पासबुक, ठीक है। तो बैलेंस दिखा रहा था 53,000। बताओ क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? तो बैलेंस कितना दिखा रहा है? 53। मेरे अकाउंट मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? 50। दिखा कितना रहा है? 53। क्लियर है क्या? ये 31 मार्च मेरी अकाउंटिंग ईयर एंड डेट है कि नहीं है? अकाउंटिंग ईयर एंड डेट है कि नहीं है? बताओ मेरे को, है ना। अकाउंटिंग ईयर एंड डेट ही तो है ये, ठीक है। तो इस डेट पे क्या मेरा कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या मैच कर रहे हैं? नहीं। अब अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया ना, क्लियर है क्या? तो भैया इस डेट पे आपके बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो इस बैलेंसेस को मैच कराने के लिए जो स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट का नाम क्या रखोगे? तो ये रीजन पता करेंगे ही नहीं करेंगे। स्टेटमेंट का नाम क्या रखेंगे? BRS। लेकिन भैया स्टेटमेंट बनाने से पहले मुझे रीजन तो पता होने चाहिए ना कि किस किस रीजन की वजह से ये 3,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ये तो पता करना पड़ेगा ना, पता करना पड़ेगा। ये तो बता दूंगा मैं कि कौन से रीजन की वजह से। भाई स्टेटमेंट बनाना ये तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मेरा ये डिफरेंस आ रहा है? आई थिंक क्लियर। तो इसी के लिए हमारे को ये बनाना पड़ता है। नॉर्मली हमारा लास्ट अकाउंटिंग डेट पे ही बनता है, पर हम इसको मंथली भी बना सकते हैं। हम इसको नॉर्मली मंथली बनाया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट डेट पे तो बनेगा ही बनेगा, 31 मार्च पे तो बनेगा ही बनेगा, क्लियर। कई कंपनीज, मोस्टली कंपनीज क्या करती है? मंथली ही बनाती हैं। जनवरी के एंड में बना लिया, फरवरी के एंड में बना लिया, दिसंबर के एंड में बना लिया, हर मंथ के एंड में बनाते गए कि भैया हमारे हिसाब से दिसंबर के एंड में इतने रुपए पड़े थे, लेकिन बैंक में चेक करा तो कुछ और अमाउंट था, और उसके पीछे क्या रीजन है हमने BRS बना के आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए तो अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो 3 टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, 3 टाइप के। शुरू करें? तो 3 ही टाइप के हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लिख लेना। रीजंस ऑफ डिफरेंस, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। चलो वो कलर नहीं दिख रहा था, छोड़ दो। तो इसमें पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है टाइमिंग का, ठीक है। टाइमिंग के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, फटाफट डाल दो। ए पॉइंट,
लो भाई, टाइमिंग की वजह से सिर्फ 2 इशू होते हैं, टाइमिंग के हिसाब से मैंने आपके दोनों मार्क कर दिए हैं। क्लियर? टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ 2 ही पॉइंट है, बस इतना ही। क्लियर है? फिर ट्रांजेक्शन पढ़ने हैं, फिर कैश पढ़ना है, एक एक करके करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन वाले पॉइंट लिखा देता हूँ आपको। लो भाई, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर और कुछ था नहीं, इसको आप बोल दो नंबर 1, इसको आप बोल दो नंबर 2 एंड नंबर 3। एरर 3। ठीक है, लास्ट पार्ट, और कुछ नहीं है। लो भाई, कंप्लीट। ठीक है, इतना सही है। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस के अंदर 3 टाइप के होते हैं टोटल। ये पहला होता है टाइमिंग, दूसरा होता है आपका ट्रांजेक्शन्स, और तीसरा होता है हमारे पास लास्ट एरर्स। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते चलते हैं। और कुछ है नहीं इसके अंदर, छोटे छोटे से पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे 2 ही पॉइंट आते हैं, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे और ये एरर्स आ जाएगी। ठीक है, एरर्स तो कोई सी भी हो सकती है। चलो, तो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस पॉइंट तो पढ़ लिया हमने, एक बार देख तो लिया हमने। चले आगे बढ़े, तो अब बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। अब क्या करना है? ठीक है, लो देखो, थीम चेंज कर लूँ मैं इसकी। थीम तो मुझे अब अलग अलग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मान लो ये आपका अकाउंटिंग, इतना भी क्यों करना है यार, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मान लो, चलो इधर देखो, ओके। पहला पॉइंट, तो टाइमिंग वाइज देखना है। टाइमिंग वाइज 2 है। पहला चेक इशू, इशू नहीं है पहला, शायद एक मिनट देख लेते हैं ना कौन सा पहला है। चेक इशू, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, इधर देखो, मान लो ये आपका मार्च चल रहा है और यहाँ पे 31 मार्च आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपने 15 मार्च को चेक इशू कर दिया था।
कि आपने क्या करा, 15 मार्च को एक 5,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, ठीक है। चेक इशू टू किसको दिया होगा, कस्टमर को। कस्टमर को दोगे आप चेक, किसको दोगे, क्रेडिटर को दोगे, ठीक है, क्रेडिटर को दोगे। और क्रेडिटर का नाम रख लेते हैं संजय, कि संजय नाम का एक क्रेडिटर है और मैंने उसको एक 5,000 रुपये का चेक दे दिया। कब दिया था मैंने, 15 अप्रैल लिखा है मैंने, 15 मार्च 2024 को, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, एक चेक दिया है, ठीक है ना। क्या दे दिया मैंने, एक चेक दिया। ठीक है। अब बताओ इसने क्या करा, ये संजय को चेक बेचारा लाइफ में पहली बार मिला था, मान लो कि चेक पहली बार मिला। ये भाई साहब संजय है ना, चेक के साथ सेल्फी खिंचाने बैठ गया। हाँ मजा आ रहा है, जैसे लोग 2000 के नोट के साथ सेल्फी खिंचाते थे, याद है कि नहीं है, याद है। ये भाई साहब सेल्फी खिंचाने बैठ गए और चेक लगाना ही भूल गए बैंक के अंदर। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी कि बस पूछो ही मत, संजय चेक लगाना ही भूल गया। अब हो गया क्लियर। अब ठीक है, अब यार आपने तो चेक इशू कर दिया था ना, आपने तो चेक इशू कर दिया था, तो यार आप क्या करोगे, आप क्या करोगे जब अपनी कैश बुक बनाओगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। कॉलम वही बैंक का, चलो मैं दोनों बना देता हूं। अगर आप अपनी कैश बुक बनाओगे तो आप क्या करोगे, तो आपने कहा सर मैंने तो अपनी कैश बुक बनाई, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, थोड़ी और लंबी कर लेता हूँ, ये कैश का कॉलम और ये बैंक का कॉलम, ठीक है। ये कैश और ये बैंक और ये कैश और ये बैंक। हमने कहा भैया हमने तो पेमेंट लिख दिया था बाय संजय, हमने तो पेमेंट फटाक से लिख दिया बाय संजय। कितने रुपए का, 5,000 रुपये का चेक दे दिया है, सही है ना। ये तो यही लिखोगे आप, क्लियर है क्या, ठीक है। पर ये भाई साहब तो चेक लगा ही नहीं रहे, लगा ही नहीं रहे, लगा ही नहीं रहे, लगाया इन्होंने, क्लियर है क्या। चलो मैं तो कह रहा हूँ टाइम पे लगा भी दिया, ठीक है। एक काम करो, डेट चेंज कर लो ना, ठीक है चलो कोई नहीं। बट क्या हुआ, ये चेक लगाना भूल गए और जैसे तैसे करके ये चेक आखिर में इनको याद आ गया। अब वो चाहे किसी भी डेट को याद आया हो, तो होते 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 ये जाके मान लो कि 10 जून नहीं, 10 अप्रैल 2024 संजय चेक क्लियर। क्लियर का मतलब संजय ने क्या करा, ये चेक अपने अकाउंट पे लगा लिया, बाद में लगाया, पहले तो सेल्फी खिंचाने बैठ गया, टाइम पास करने बैठ गया, बाद में ये चेक लगाया। तो क्लियर कब हुआ है, आप देखो आराम से, क्लियर कब हुआ, सोच के बता दो मेरे को। क्या लिखा है मैंने क्लियर के लिए, क्या लिखा है मैंने क्लियर के लिए, बताओ कब हुआ चेक, 10 अप्रैल को, क्लियर है क्या। अब बताओ मेरी अकाउंटिंग एंड डेट पे, ये नहीं अकाउंटिंग एंड डेट, क्या मेरे इस डेट पे पासबुक में ये वाली एंट्री हुई कि नहीं हुई, क्लियर है क्या। आप बोलोगे सर कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन पासबुक में एंट्री तो कहाँ से हो पाएगी। ये चेक कब क्लियर हुआ है, 10 अप्रैल को जाके क्लियर हुआ है। कब हुआ है, 10 अप्रैल को, क्लियर। तो अकाउंटिंग एंड डेट जो थी मेरी, अकाउंटिंग एंड डेट यानी 31 मार्च 2024, क्या इस डेट पे कैश बुक में एंट्री हुई, हाँ हुई। क्या पासबुक में एंट्री हुई, नहीं हुई। तो यही तो बताया था मैंने आपको कि दोनों में से किसी एक जगह एंट्री हो जाएगी और दूसरी जगह एंट्री नहीं होगी, तो वो रीजन ऑफ डिफरेंस बन जाएगा। तो यही तो लिखा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने तो चेक दे दिया था, मेरी तरफ से तो पैसा कैश बुक में एंट्री करके बैठ चुका कि मैंने अपना काम कर दिया है, पैसा चला गया है, लेकिन बैंक से कब कटा है, 10 अप्रैल को जाके, ठीक है। क्लियर है क्या, कब कटा ये, 10 अप्रैल को जाके, क्लियर। तो भैया पासबुक में 31 मार्च को तो एंट्री हो ही नहीं हो पाई ना, तो यहाँ एंट्री है यहाँ नहीं है, तो क्या दोनों का बैलेंस मैच करेगा, नहीं करेगा, क्लियर है ना। क्योंकि इसके एंट्री हो रही है उसके नहीं हो रही, तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब चेक इशू को एक नाम और लिख देते हैं हम लोग, ड्रॉन। ये वर्ड भी याद रखना है आपको, ठीक है। चेक इशू को हम एक नाम और लिखते हैं, ड्रॉन, ठीक है। डन, आगे बढ़े। बस इतना ही था इसके अंदर बोलने के लिए, और कुछ नहीं था। सेम टॉपिक आप चेक उसको मान लो, चेक इशू की जगह चेक डिपॉजिट मान लो भाई। एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। फिर से वही मान लो मैंने 21 मार्च 2024 चेक रिसीव हुआ 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बात खत्म, क्लियर। मैंने जमा करा दिया, सब काम कर दिया मैंने, मैं तो सब कह रहा हूं, मैंने सब काम किया, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैं कुछ नहीं भूला। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, on same day, clear. But
चेक क्रेडिटेड ऑन 5/4/2024। लो भाई, ये वाला जो चेक था ये कब आया मेरे अकाउंट में, कब आए पैसे? 5 अप्रैल 2024 को। हमने कब दे दिया था? 21 मार्च को। ठीक है, 10,000 रुपीज़ पे चेक में आ जाने चाहिए थे, पर आए कब? 5 अप्रैल को। अब आप बोलेंगे सर इतना टाइम लगता है क्या? मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा था, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह 31 मार्च लिख दूंगा, तब तो चल जाएगा, चल जाएगा ना? फिर तो अब तो चल जाएगा, 31 मार्च लिख दूंगा तब तो चल जाएगा ना? चल जाएगा। हाँ भैया सर 3-4 दिन तो चेक होने में लगते ही है, एक आध दिन बीच में संडे आ गया होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 अप्रैल को जाके चेक क्लियर हुआ। आई थिंक क्लियर है। तो डेट वेट के ऊपर से मत जाना। अल्टीमेटली मेरा टॉपिक ये है कि भैया 31 मार्च को बता दो कि आपकी कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी नहीं हो चुकी, सोच के बता दो। ये कैश और ये बैंक, ये कैश और ये बैंक कॉलम, ये कैश और ये बैंक कॉलम, क्लियर है। तो भैया यहाँ तो आपने एंट्री कर ली, आपने डेटर से पैसा मिला है, डेटर से आपने लिख लिए बैंक कॉलम में 10,000 रुपये, बट इधर तो आया ही नहीं। चेक कब आया? इधर तो आया ही नहीं। यानी क्या हुआ? कैश बुक के अंदर एंट्री है, पासबुक के अंदर एंट्री नहीं है। क्लियर है क्या? अब अगर एंट्री नहीं है तो क्या ये मिसमैच का रीजन बनेगा नहीं बनेगा? क्या इन दोनों का बैलेंस मैच कर पाएगा? क्या बैंक स्टेटमेंट का और क्या कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस मैच कर पाएगा? हाँ या ना? आंसर इज नो, क्योंकि एक जगह एंट्री हुई, एक जगह एंट्री नहीं हुई। तो जब जब आपके यहाँ पे, आप मान लो बैंक और मैं अपने कैश कॉलम का, सॉरी कैश बुक का बैंक कॉलम हूँ, क्लियर है क्या? तो मेरे यहाँ पे कोई एंट्री हो गई लेकिन आपके यहाँ पे नहीं हुई, तो मैच बैलेंस, हम दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा। या फिर उल्टा मान लो आपके यहाँ पे एंट्री हो गई, मेरे यहाँ नहीं हुई, तो भी हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। और इसी बैलेंस के मैचेस के लिए, मैचेस को कराने के लिए, यानी डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट का नाम क्या रखा है हमने? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, हो गए टाइमिंग इश्यूज क्लियर? ये हो गया मेरा टाइमिंग इश्यूज क्लियर। आगे बात करें तो 2 टॉपिक थे पहले। एग्जाम्पल नंबर 2 लेना था मेरे को, और यहां पे लिखना था मेरे को, एक लाइन लिखनी है, चेक डिपॉजिटेड। ये कभी कभी एक वर्ड लिख देते हैं डिपॉजिटेड के साथ साथ पेड, ठीक है, इनटू बैंक, ये याद रखना, बट नॉट क्लियर्ड, या फिर क्रेडिटेड। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 ऊपर मैंने लिख दिया है। ये हो गया हमारे टाइमिंग डिफरेंस, दिख रहा है क्या? तो भैया सेम डेट पे तो ये क्लियर नहीं हुए, मतलब कभी ना कभी जाके तो ये हो गए क्लियर, ठीक है, 5 अप्रैल को, लेकिन यार 31 मार्च को जिस दिन मेरे अकाउंट क्लोज हुए उस दिन तो ये मैच नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। तो ये था टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग का मतलब है सिर्फ समय की बात है कि भैया 31 मार्च को क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 4 अप्रैल की बात करूं या 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल डेट लिखी है मैंने, तो 5 अप्रैल को तो क्लियर हो जाएगा ना। 5 अप्रैल को तो दोनों साइड एंट्री हो जाएगी नहीं। जैसे ही चेक क्रेडिट होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भैया अब इस डेट पे कैश बुक के अंदर भी एंट्री है और पासबुक के अंदर भी एंट्री है, क्लियर है ना, लेकिन इस डेट पे नहीं है, ठीक है। तो इस डेट पे क्या है? मिसमैच हो रहा है। टाइमिंग का जो डिफरेंस है कि 5 अप्रैल को देख रहा हूं तो मैच कर रहा है, लेकिन 31 मार्च को देख रहा हूं तो मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइमिंग डिफरेंस। और ट्रांजेक्शन वाले टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिए, ये थे ना, इधर देखो, इधर ये रहे, कहाँ गए? ये रहे, ये ट्रांजेक्शन वाले डिफरेंस ही तो थे। ये देखो ध्यान से, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन वाले ही तो हैं। देख लो कि भैया उधर डिविडेंड आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इधर लिखना ही भूल गया, लिखना भूल गया ना, तो भी तो दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन डिफरेंस हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े तो ट्रांजेक्शन डिफरेंस हो गए। एरर्स कौन सी होती है? एरर्स तो गलती कोई भी करे। 3 टाइप के डिफरेंसेस है, देखो आप, 3 टाइप के डिफरेंसेस हैं। तो पहला है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का हमने एग्जांपल यहाँ पे देख लिया ना, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डिफरेंस था उसके एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। जैसे बैंक चार्जेस, 2 एग्जांपल और लिखे मैंने, 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे और लिख दिए हैं। जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट करा बैंक ने हमारे अकाउंट में, या फिर बैंक चार्जेस लग गए हमारे अकाउंट में, ठीक है। बैंक चार्जेस के एग्जांपल मैं बताऊं आपको, बैंक चार्जेस के एग्जांपल डेबिट कार्ड का चार्ज, चेक बुक का चार्ज, पासबुक का चार्ज, SMS चार्ज, और भी बहुत सारा के चार्जेस हो सकते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ लिख दिए, क्लियर है क्या? बात खत्म। अब एरर्स कैसी होती हैं? अब या तो आपने कैश बुक में लिखने में गलती कर दी, या सामने वाले ने, बैंक वालों ने किसी दूसरे का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, या आपके अकाउंट से गलती से पैसा काट लिया। एरर्स होती कि नहीं होती? फिर से बताता हूँ, बैंक वालों ने किसी और का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, हो सकता है। अब आप बोलोगे सर हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो ये बात? सही बात, ऐसा कभी कभी हो जाता है, रेयरली हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके अकाउंट से गलती से पैसा काट लिया, ये तो कई बार होता होगा, ये तो पक्का होता है, सबके साथ होता है, सही है। तो हो गई ना, एरर्स हो गई।
ऐसे हमने कैश बुक में लिखने में कोई गलती कर दी, 10,000 रुपये का चेक था उसको 8,000 ही लिखा, 5,000 का चेक था 4,000 ही लिखा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? 5,000 का चेक था 500 ही लिखा, हो सकती है ना? तो वो एरर्स भी यहाँ पे आ सकती है। अब एरर कौन कौन करेगा? या तो भैया कस्टमर खुद यानी आप करोगे, कौन करेगा? या तो आप करोगे, ठीक है, या फिर कौन करेगा? कौन करेगा? बैंक करेगा। आई थिंक क्लियर है, ये टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंसेस हो गए हमारे क्लियर कट एकदम, ठीक है। चलो अब सीखना है हमें बीआरएस बनाना कैसे है। बीआरएस बनाना कैसे है सर? बीआरएस बनाना सिखा दो। बैलेंसेस तो डिफरेंसेस तो आपने सिखा दिए, मैंने कहा सही कह रहे हो यार, डिफरेंसेस तो मैंने आपको सिखा दिए, सही है, डिफरेंसेस तो मैंने एकदम सिखा दिए। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो खत्म, ये टॉपिक्स तो हो गए। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। याद रहेगा ट्रांजेक्शन का एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, भूलना मत कि भैया आपने सामने वाले ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डिविडेंड के डाल दिए लेकिन मुझे बताया नहीं, या बताया भी तो मैं भूल गया, एसएमएस आया था तो भी मैं भूल गया, ह्यूमन एरर की वजह से या किसी और वजह से। आपने तो लिख लिया लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो एरर की प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? एरर होगा नहीं होगा? मिस्टेक होगी नहीं होगी? होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बनाते कैसे हैं? चलो पहला पॉइंट, इसमें दो मेथड है। ए मेथड, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, सेकंड पार्ट बैलेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है। दो मेथड है इसके, दोनों ही सिखाऊंगा मैं आपको। दूसरे का ही, पहले वाले का ही अपडेटेड वर्जन है दूसरा वाला। अपडेटेड तो क्या बोलो, डाउनग्रेड है यार, अपग्रेड तो वही है, प्लस माइनस। सबसे बढ़िया मेथड प्लस माइनस मेथड, ठीक है। चल आगे बढ़े, तो आगे बढ़ाते। अब इसके अंदर आ जाओ, पहले मेथड सीख लेते। अब मेथड की बात करें तो चलो फटाफट लिख लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। सो ये हो गए, क्लियर है ना, प्लस माइनस मेथड। चलो हाँ, वो पहले सेलेक्ट नहीं करा ना इसलिए गड़बड़ आ रही है। चलो कोई नहीं, कलर चेंज। प्लस माइनस मेथड बना लो मेरे साथ साथ फटाफट। ठीक है, प्लस आइटम और माइनस आइटम, बड़ा सिंपल है ये तो, बड़ा ही सिंपल है। जिसको बनाना आता है बहुत बढ़िया बात, नहीं आता है तो यहाँ देख ले। सीबी और पीबी की फुल फॉर्म बताओगे आप मेरे को? जल्दी से जल्दी बता दो, सीबी और पीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी बताओ, सीबी और पीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? सीबी की फुल फॉर्म होगी कैश बुक और पीबी की फुल फॉर्म पासबुक, ठीक है। डन, यहाँ टोटल लगेगा और लास्ट में हम निकाल देंगे बैलेंस। यहाँ आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है। हाँ यहाँ ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, ऐसे ही बनाना, ठीक है, सिंपल है। याद रखना बैलेंस एज पर यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है मैंने कैश बुक और एक लिखा है मैंने पासबुक, ठीक है। शुरुआत होगी यहाँ से, फिर कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ लाइंस आ जाएंगी, डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे वो डिविडेंड कलेक्ट वाला था, चेक इशू वाला था, चेक डिपॉजिट वाला था, वो लाइंस यहाँ पे रीजंस आ जाएंगे।
मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक्चुअली में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, रीजंस। ठीक है, क्या आ जाएंगे, रीजंस। ठीक है ना, और फिर रीजंस के बाद लास्ट में टोटल लगा देना। टोटल लगाने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बैलेंस। और बैलेंस जब निकालोगे तो बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक से शुरू हुआ है तो खत्म होगा पासबुक पे, और अगर पासबुक से शुरू हुआ है तो खत्म कहाँ पे होगा, कैश बुक पे। ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। कैश बुक से शुरू हुआ है तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हुआ है तो कैश बुक पे खत्म होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ये हो गया आपका बैलेंस स्टेटमेंट। क्लियर है क्या। और बैलेंसेस की बात हम पहले ही कर चुके कि भैया कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं और पासबुक के 2 बैलेंस होते हैं। कैश बुक के बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो डेबिट, और अगर नेगेटिव है तो क्रेडिट। क्लियर है क्या, माइनस है तो क्रेडिट। उसका उल्टा पासबुक के अंदर, पासबुक के अंदर अगर बैलेंस पॉजिटिव है मतलब मेरा डेबिट तो सामने वाले का क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है ना, तो पासबुक के अंदर पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, और नेगेटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। क्लियर है, ठीक है। तो अगली बातें वही लिखी है, तो अगली बातें मैं दे देता हूँ, खत्म बात, और इसमें कुछ लिखना था नहीं तो बात खत्म। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। क्लियर, ये क्लियर और कर लेते हैं। चलो पेज अभी नहीं हटा रहा मैं, पेज हो सकता है बाद में काम आ जाए मुझे। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देंगे, इसको बाद में डालेंगे। ठीक है, चलिए तो बैलेंसेस हो गए हमारे, ये हो गया। अब प्लस माइनस मेथड, प्लस माइनस मेथड तो एक ये है, इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टॉपिक यहीं पे ओवर होता है, और मेरे ख्याल से आज मैं क्लासेस को यहीं ओवर कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट ही पढ़ाना है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था मैंने सारा पढ़ा दिया है, अब इसके अंदर मुझे प्रैक्टिकल पार्ट ही पढ़ाना है, यानी क्वेश्चन करना कैसे है वो सिखाना है आपको। दैट्स ऑल। क्लियर है क्या यहाँ तक, तो ठीक है, आज मैं इसको यहीं तक लेता हूँ, और कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम हमारा ये टॉपिक ट्राई करूंगा कि कल की गली मोस्ट ऑफ दी पार्ट तो ये कल की गली हम खत्म कर दें। तो मेरे ख्याल से अगली 2 क्लासेस के अंदर में ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर्ली डिजाइन के साथ, दिमाग के साथ बैठना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा, ट्रिक से क्वेश्चन 2-2 मिनट में सॉल्व लग जाएंगे। ठीक है, 2-2 मिनट में सॉल्व लग जाएंगे। पूरा क्वेश्चन अगर विद प्रेजेंटेशन के साथ भी देना पड़ेगा ना, तो भी आप पहले सॉल्यूशन तो आप 1 सेकंड फटाफट निकाल लोगे, और सिर्फ आपको जमाना होगा, प्रेजेंट करना होगा, बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर बड़ी जल्दी निकलेंगे, तो उसको कल शुरुआत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज के लिए। तो यहीं तक इस टॉपिक को लिख लेना, समझ लेना, कल आगे बढ़ेंगे, और कल यहीं से फिर मैं आगे टॉपिक को बढ़ाऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, और इसको कर देता हूं मैं डिलीट, और एक, ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, और कल पढ़ के आना प्लीज, रिवाइज करके आना ही है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।